नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। नालासोपारा में दिन ब दिन नशेड़ियों का आतंक बढ़ता जा रहा है। इन नशेड़ियों पर रोकथाम लगाने में पुलिस साफ तौर पर नाकामयाब नजर आ रही है। बताते चले, नालासोपारा पूर्व के फायर ब्रिगेड के पास में शीतल हाइट्स नाम की एक इमारत है। यह इमारत रेलवे ट्रैक के ठीक सामने है। यहाँ पर सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए नशेड़ी आकर बैठते हैं, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं और सरेआम हुड़दंगई मचाते हैं। नशेड़ियों का आतंक वहां के स्थानिकों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। आपको बता दें, इस इमारत में आतिश सावंत नाम के एक व्यक्ति का कार्यालय है। आतिश सावंत की पत्नी अपने संस्थान का कामकाज लेकर इस कार्यालय में बैठती हैं, लोगों से मिलती हैं। ये कार्यालय के ठीक सामने नशेड़ी आकर नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इस बात का विरोध किए जाने पर नशेड़ी उन पर पूरी तरीके से हावी हो गए। आप साफ तौर पर तस्वीरें देख पा रहे होंगे कि कार्यालय में किस तरीके से कांच बिखरा पड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार हमेशा की तरह कुछ लड़के वहां पर बैठकर नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे थे। जो लड़के वहां पर बैठे हुए थे, उनके हाथ में एक पेपर था और उस पेपर पर वो नशीला पदार्थ था। इसका विरोध करते हुए जब आतिश सावंत ने युवक से पूछा कि आखिर इस कागज पर क्या है, तो युवक ने उस कागज पर हाथ मार के नशीले पदार्थ को उड़ा दिया, ताकि वीडियो में ये सब कुछ दिखाई ना दे कि आखिर उस पेपर पर क्या था। इस विषय को लेकर इन लोगों के बीच में कहासुनी हुई। युवक के माता पिता आतिश सावंत के कार्यालय के पास में आए, उन्होंने माफी मांगी और साफ तौर पर कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा। युवक की मां अपने बेटे को लेकर आगे की ओर बढ़ रही थी, तभी बेटा अपनी मां का हाथ झटक कर कार्यालय के पास में आता है और वहां पर रखी लोहे की डंडी उठाकर आतिश सावंत के कार्यालय पर हमला करता है। हमला किस तरीके का है, ये देखकर आप साफ तौर पर समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति भी होता तो उसके ऊपर भी ये हावी हो सकता था और ये हमला उस व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता था। शिकायत के बाद इस मामले पर सक्रियता दिखाते हुए आचोले पुलिस स्टेशन ने मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन आचोले पुलिस स्टेशन की कार्यशैली पर इसलिए भी सवाल उठता है क्योंकि उनके क्षेत्र के अंतर्गत नशीले पदार्थों की बिक्री खुलेआम हो रही है और ये कहीं ना कहीं युवा पीढ़ी के भविष्य को अंधकार की ओर लेकर जा रही है। और इस पर रोकथाम लगाने में आचोले पुलिस स्टेशन साफ तौर पर नाकामयाब दिखाई दे रही है। स्थानीय लोगों की यह भी शिकायत है कि इसी इमारत में बनारसी जंक्शन बार बनाए जाने से नशीले पदार्थों की बिक्री को और ज्यादा बढ़ावा मिल रहा है। स्थानीय लोग इससे परेशान हो रहे हैं। लोग वहां पर नशीले पदार्थों का सेवन करके हुड़दंगई मचाते हैं। पास ही में स्कूल है, हॉस्पिटल है, जिससे लोगों को काफी ज्यादा परेशानियां होती हैं। हालांकि बनारसी जंक्शन बार के निर्माण कार्य पर भी कई तरह के सवाल उठे। कई लोगों का कहना है ये अनधिकृत तरीके से बनाया गया है और स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे नशे को बढ़ावा मिल रहा है। न सिर्फ इसी परिसर में बल्कि अलकापुरी में भी नशीले पदार्थों की बिक्री तेजी से हो रही है और वहां पर भी इस तरह की घटनाएं आए दिन सामने आती हैं। बहुजन विकास आघाड़ी की कार्यकर्त्री रेणुका जाधव ने इस विषय पर लगातार आवाज उठाया है। उसके बावजूद यहां पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं अब सामने आने लगी हैं। खैर, अब इस पूरे मसले में देखना यह होगा कि आचोले पुलिस स्टेशन किस तरीके से कार्रवाई करती है। नशीले पदार्थों की बिक्री पर रोकथाम लगाने के लिए कोई यूनिट बनाकर आगे की कार्रवाई में तेजी लाती है या फिर इस तरह की घटनाओं को और बढ़ावा देती है। जब फूक रहे थे यहाँ पर बैठे हुए, कई दिनों से ये काम यहाँ पर चल रहा था। मेरी संस्था की ऑफिस है यहाँ, महालक्ष्मी सेवा संस्था की। यहाँ पर 2 से 3 बार मेरे हस्बैंड ने, यहाँ उनके पार्टनर ने उनको रोका टोका कि भाई यहाँ पर ये सारे काम ना करे, बट ये लगातार चल रहा था। कल तो वो यहाँ बैठकर दारू पी रहे थे, साथ में दारू पीने के साथ साथ गांजा भी पी रहे थे और उनको रोका गया। तो रोकने में वो इतने हाइपर हो गए। आपको पता है, गांजा पीने के बाद लोगों को सुध नहीं होता वो क्या कर रहे हैं। वो हाथापाई तक आ गए, रॉड फेंक के उन्होंने, देखो हमारी संस्था की ऑफिस वगैरह को भी तोड़ दिया है। ये चीज यहाँ पर हो रही है खुलेआम। आप सोचिए, शाम के 6 साढ़े 6 बजे के वक्त पे ये चीजें हो रही है। नाइट में यहाँ पर इतना अंधेरा हो जाता है। आप अगर रात को देखोगे 7-8 बजे यहाँ पर ऑफिस बंद हो जाते। रात को बैठकर लोग यहाँ पर दारू पीते, गांजा पीते, खुलेआम यहाँ पर धंधा हो रहा है। हाथापाई भी हुई। उन्होंने अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पर सारे निशान वगैरह भी आए खुलेआम। यहाँ पर बाजू में बाहर रेस्टोरेंट को परमिशन दी जा रही है। आजू बाजू में आप देखिए मंदिर है, छोटे बच्चों की स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है। 2 हॉस्पिटल्स होने के बाद हमारी प्रशासन उसे परमिशन दे रही है। ये अगर हो रहा है और खुलेआम लोग यहाँ पर बैठ के नशा करने लगे, तो कहीं ना कहीं हमारी प्रशासन ने ये लोगों को खुलेआम सर्विस देने के लिए मतलब जाहिर किया है। वो आराम से चीजें कर रहे हैं और हमारा कोई कंट्रोल नहीं है।
कल हमने आचोले पुलिस स्टेशन में ये चीज के बारे में बताया और हमने रिक्वेस्ट भी की है कि यहाँ पर पुलिस चौकी का भीड़ होना चाहिए, बहुत सुरक्षा की जरूरत है यहाँ पर। एफआईआर जिस नाम पे दर्ज हुआ है वो बंदे का नाम है जयराज, करीबन 20-21 साल का लड़का होगा। आप सोचिए 20-21 साल के लड़के, और वो बंदा भी यहाँ के सेक्रेटरी शीतल हाइट्स के उनका बेटा है। कल ही हमें ये बात पता चली। मतलब अगर वो ही बंदे सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस तोड़ रहे, यहाँ सारी जितनी भी ऑफिसेस आप देखोगे सबको परेशानी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे ऑफिस का चरसी गर्दुल्ले द्वारा मेरा पूरा ऑफिस तोड़ा गया है। यहाँ पे कल हाथापाई हुई है। वो लड़का इसी बिल्डिंग में रहता है, ये मेरे ऑफिस के ऊपर जो बिल्डिंग है इसी बिल्डिंग के सेक्रेटरी का लड़का है, वो सेक्रेटरी का लड़का। ये मेरी मांग यही है, मैंने उस पर जो एफआईआर दर्ज की है और पुलिस स्टेशन से बाला साहेब पवार जो हमारे नए साहब आए उन्होंने हमें अच्छा सहयोग भी किया है। मैं न्याय प्रशासन से एक ही निवेदन करता हूं कि यहाँ पे एक बीट चौकी हो और यहाँ पे जो हमारे सभी लोग असुरक्षित है उनकी सुरक्षा पे ध्यान दिया जाए। यहाँ पे आप देख सकते हो मेरी काफ़ी दिनों से ये लड़ाई एक बार को लेके अलग सी चालू है, मगर वो केवल लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई पूरे यशवंत विवाह टाउनशिप की है, ये लड़ाई पूरे हिंदुत्व समाज की है, हर चीज़ों की है। उस बात में भी मैंने उसको विरोध किया कि तू यहाँ गांजा मत पी। कल हाथापाई हुई, उसने रॉड से पूरा घुमा। सर आप देख सकते हैं कि मेरा ये ऑफिस तोड़ा गया है, अगर मैं उसे कल पकड़ के नहीं रखता तो वो तो मुझे भी मार देता। ये जो आज कांच की दिशा हुई है वो मुझ पे भी हो सकती है। इसके लिए मैं कहना चाहता हूँ कि मेरी भी जान को यहाँ पे धोखा है, तो इस पे प्रशासन ध्यान दे और हमें न्याय दे। मैं यहाँ पे खड़ा था, इनका कुछ हो रहा था मच पता नहीं, बाद में मैं आया हूँ तो देखा मैंने हो रहा था, तो जा रहा था उस घर पे जा रहा था, बाद में आया इधर बाम्बू लेके आया, यहाँ से मेरा पाइप उठाया और आगे सीधा मार दिया और मेरे को भी थोड़ा लग गया एक साइड में, थोड़ा सा मुझे भी लग गया तो मैं पीछे हट गया। ऑब्वियसली रुकना चाहिए, सब चीज़ होना नहीं चाहिए यहाँ पे, है ना। सोसाइटी ऊपर है, आजू बाजू में मंदिर है, नहीं होना चाहिए चीज़।